So hi everyone, I am Priyanka. I recently graduated from IIT Mandir. So in this video, I'll be sharing a roadmap to crack JEE so that you can also say I am graduated from IIT. So let's start with 11. तो मतलब तुम जिस भी कोचिंग में जा रहे हो उसमें क्लास में नोट्स बनाओ. तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे टीचर कुछ ऐसी चीज बता दे जो बुक्स में ना लिखा हो, तो वो नोट्स में होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और उसके साथ साथ तुम्हारे जो भी डाउट्स है ना वो उसी दिन क्लियर करके जाओ. मतलब क्लासेस के बाद जो भी डाउट सेशंस होते हैं उसमें क्लियर करके जाओ और फिर घर जाके एक प्लेन पेपर लो और उसमें सब चीजें लिख दो जो भी तुम्हें याद है कि आज ये पढ़ाया था, ये फॉर्मूलाज थे, ये थ्योरी थी, जो भी तुम्हें याद है वो सब लिख दो. 10-15 मिनट का काम है. उसके बाद तुम टैली कर लो कि हाँ क्या क्या तुमने मिस कर दिया, क्या क्या तुम्हें याद नहीं रहा. और इस तरह तुम्हारे दिमाग में ना चीजें बहुत जल्दी बैठती है, क्योंकि 10th से 11th में जब हम शिफ्ट होते हैं ना तो सिलेबस का एक वास्ट डिफरेंस होता है. 10th में बहुत कम सिलेबस होता है और 11th में इतना ज्यादा सिलेबस एकदम से आ जाता है कि हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं टेस्ट के टाइम कि अरे कैसे रिवाइज करें. तो अगर हम डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहेंगे ना तो बहुत बहुत ईजी रहता है. अब रिवीजन तो हो गई, इसके बाद क्या करना है, तो एक डेली टारगेट सेट करो कि हाँ मुझे डेली इतने क्वेश्चंस करने हैं. जो भी तुम्हें टॉपिक पढ़ाया है उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लो, या फिर अगर वो क्वेश्चंस हो गए हैं तो पुराने टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर लो. तो एक डेली टारगेट सेट रहता है ना, तो एक वो रहता है कि हाँ इतना डेली करना है. वरना ऐसे हम पोस्टपोन करते रहते हैं कि कल कर लेंगे, वीकेंड पे कर लेंगे, आज टाइम नहीं है, या फिर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. बट ऐसे अगर हम डिले करते रहते हैं ना तो एक बैकलॉग चलता रहता है. फिर वो लास्ट में क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लास्ट में हो जाता है कि अब इतना कम टाइम बचा है, मेन पेपर आने वाला है, अब नहीं हो पाएगा. तो इसलिए साथ साथ में क्लियर करते जाओ. इफ यू हैवंट स्टार्टेड एनी कोचिंग येट, यू कैन कंसिडर मोशन. मोशन एक ट्रस्टेड कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो जेईई और नीट के स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड करता है. और अभी मोशन लाया एक बहुत बड़ा सेल विच इज शिक्षा का महाउत्सव, विच इज गिविंग अप टू 80% ऑफ ऑन अमृत कोर्स, विच इज जेईई और नीट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाय टॉप फैकल्टीज ऑफ कोटा. कोटा से एनवी सर का नाम तो सुना ही होगा ना, उनके कोर्सेज भी इसमें रिकॉर्डेड होंगे, तो यू कैन चेक दैट आउट. और इसके साथ साथ दे आर गिविंग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एट ओनली 499 रुपीज. और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आर वेरी यूजफुल, क्योंकि इसमें तुम अपने आप को कंपेयर कर सकते हो बाकी एस्पिरेंट्स से जेईई और नीट के, कि तुम कहाँ रैंक कर रहे हो, तुम्हें कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है जेईई और नीट को क्रैक करने के लिए. तो यू कैन गेट दिस एज वेल. एंड आफ्टर दैट दे आर गिविंग एनसीईआरटी कॉम्बोज, एनसीईआरटी प्लस PYQ एट फ्लैट 15% डिस्काउंट. एंड इसके बाद in शिक्षा का महाउत्सव they are giving special discount on Anushasan batch, which is a live batch by Motion Institute. So do check out that as well. So if you are a JEE or NEET aspirant, do not miss this opportunity, and this opportunity is for limited time period only. And I have put the link in bio. Do check out that, and don't forget to use my promo code. Let's get back to video. अब डेली का तो हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुम आज याद करोगे और तुम्हें एक महीने बाद वो सब चीजें याद रहेंगी. ऐसा तो नहीं होता. मेरे साथ तो नहीं होता. एटलीस्ट मेरी मेमोरी बहुत ही गंदी है. तो मैंने ये बहुत ज्यादा हिट एंड ट्राई करके सीखा है कि कैसे करना है. तो पहले डेली करते थे, फिर वीकली. अब वीकेंड पे जो भी तुमने पूरे वीक में पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसको रिवाइज कर लो. तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है वीक का रिवाइज करने में. तो 1 घंटा मान लो, उसमें रिवाइज हो जाएगा. तुम्हारा जो भी फॉर्मूलाज है, थ्योरी है, लॉजिक है, वो सब रिवाइज कर लो. और वही डेली टारगेट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लो. तो डेली टारगेट का ये सीन है कि अगर तुमने मान लो अभी 50 टारगेट्स रखे हैं कि हाँ 50 क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें डेली बेसिस पे, और वो हो जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो तुम टारगेट्स को बढ़ाओ कि तुम्हारे 50 अचीव हो गया तो तुम 60 करो, 60 अचीव हो गया तो 70 करो. ऐसे अपने आप को पुश करो कि हाँ तुम्हारा इससे जो टाइम सॉल्विंग है, जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम लगता है तुमको, वो कम होगा. तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि एट लास्ट जेईई एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल नहीं है. तो हमें प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. तो इसीलिए डेली टारगेट सेट करना भी जरूरी है. तो वीकली तो हो गया, वीकली भी रिवाइज कर लिया हमने. उसके बाद मंथली आ जाता है कि अब मंथली रिवाइज करें. अब मंथली में एक चेंज है कि तुम कैसे रिवाइज करो. तुम पूरे मंथ का एक फॉर्मूला शीट टाइप बना लो. उसमें तुम सारे फॉर्मूलाज लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट बातें लिख लो, जिससे मतलब जिसको पढ़ के तुम उस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, कि तुमने बस वो पढ़ लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो. क्योंकि ये तुम्हें बाद में काम आता है. जब तुम पेपर देने वाले हो, जब तुम कोई भी तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट आने वाले होते हैं, तो एक दिन पहले तुम पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते. मतलब इतने सारे चैप्टर्स एक साथ आते हैं कि नहीं कर पाते. तो वो फॉर्मूला शीट वहाँ पे काम आती है. तो मंथली में एक फॉर्मूला शीट बना लो
और जब सेकेंड मंथ में तुम जाओगे तो फॉर्मूला शीट रिवाइज करके तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो एक रिवीजन का ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है रिवीजन, टाइम बचता है। अब रिवीजन की तो बात हो गई, इसके बाद आते हैं टेस्ट। अब तुम्हें टेस्ट देने हैं, तो टेस्ट तो तुमने दे दिए, तुम्हारे नंबर भी आ गए, तुम्हारे नेगेटिव हुए या फिर अच्छे नंबर आए, जो भी हुआ, गलतियां तो हुई होंगी, पहला टेस्ट है। तो अब क्या करना है? ऐसा नहीं कि अब हो गया, सॉल्यूशन देख लिया, नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करनी है, नहीं। टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे तो मतलब तुम अपनी गलतियां समझ नहीं पा रहे, तुम अपनी गलती इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट एनालिसिस करना जरूरी है। तो कैसे करना है टेस्ट एनालिसिस? तुम्हारा टेस्ट हुआ, तुम्हारा सुबह टेस्ट हुआ, तुम्हारे पास शाम का टाइम है, तुम्हारे पास आंसर की वगैरह आ गई, तो तुम चेक करोगे कि हाँ तुम्हारे कुछ दो टाइप के तुम्हारी गलतियां हुई होंगी। एक गलती हुई होगी जो नॉन कॉन्शियस होता है कि कैसी गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या फिर तुमने क्वेश्चन में वैल्यू गलत पढ़ ली, उससे सॉल्व कर लिया, या फिर सही आंसर निकाल के गलत मार्क कर दिया, इस टाइप की मिस्टेक्स। तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और ये मिस्टेक्स होती क्यों है कि तुम्हें वहाँ प्रेशर होता है कि तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि तुम एक अलग नोटबुक बनाओ, उसमें अपनी सारी मिस्टेक्स लिखो। और ऐसा नहीं कि तुम डिटेल में 5-6 पन्ने भर दो, नहीं, एक पेज में तुम्हें लिखना है कि समरी लिखना है कि हाँ मेरे ये गलतियां हुई थी, कि हाँ मैंने 2+2 को 5 लिख दिया, इस टाइप की मिस्टेक्स। और होती है, जनरली हो जाती है पेपर के टाइम पे मिस्टेक, और उसी दिन एनालाइज करो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम पेपर के टाइम पे क्या सोच रहे थे, उन चीजों को लिखो। अब दूसरी टाइप की मिस्टेक्स क्या होती है कि लॉजिकल मिस्टेक्स, कि तुमने क्वेश्चन को समझा लेकिन तुमने गलत फॉर्मूला लगा दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने वो फॉर्मूला क्यों लगाया था उस टाइम पे, और वो फॉर्मूला वहां पे क्यों नहीं लगना था। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है, आंसर आ रहा है, बट ये नहीं समझते कि हाँ हमारे सॉल्यूशन में क्या दिक्कत थी। वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें खुद से समझ नहीं आ रहा ना, तो टीचर से पूछो जाके कि मैंने ऐसे सॉल्व किया था, इसमें गलत क्या है। इसमें वो तुम्हें गलती बताएंगे, कंसेप्चुअली ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, ये यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो वो एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वरना वो चीज बाद में आएगी तुम्हारे पास घूम फिर के कि अरे वहां पे थोड़ा तुम्हें पता है पेपर सॉल्व करते टाइम कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसीलिए अपनी गलती को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पेज से ज्यादा अपना वो एनालिसिस मत बनाना, क्योंकि मान लो अभी तुम 11th में हो, तुम 12th में जाते जाते कितने टेस्ट दे दोगे, कितने एनालिसिस कर लोगे, तो उसको तुम रीड नहीं कर पाओगे ना बार बार। अगर तुम पूरी नोटबुक ही भर दोगे तो तुम लास्ट पेपर से पहले तुम उसको रीड करके नहीं जा पाओगे। तो एक पेज का बनाना, कंसाइज बनाना, जो भी तुम्हारी लॉजिकल मिस्टेक हुई है उसको समरी करके लिखना कि ये मिस्टेक हुई थी एंड इसको रिपीट नहीं करना है। और हाँ, रिपीट नहीं करना इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पेपर से पहले उन मिस्टेक्स को पढ़ के जाओ, तो ताकि तुम्हारे दिमाग में वो बैक में रहे कि हाँ ये मिस्टेक्स हुई थी और इनको रिपीट नहीं करना है, तभी तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। और यहाँ पे हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर सही ही होना चाहिए rather than attempting a lot of questions। हाँ, तो तुम ऐसे ही 11th-12th पूरा टेस्ट एनालिसिस करते करते, रिवाइज करते करते निकाल दोगे। उसके बाद मेन बात ये है कि तुम्हें जेईई मेंस से 2 महीना पहले एटलीस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। जो भी तुम्हारा जनवरी या फरवरी में जेईई मेंस होता है, उससे 2 महीना पहले तुम्हें सिलेबस कंप्लीट कर देना है, सारे बैकलॉग्स भी पूरे कर देना। तो उन 2 महीने में क्या करना है? उन 2 महीने में करना है रिवाइज, टेस्ट एंड एनालाइज। तो रिवाइज कैसे करना है? मैं कैसे करती थी कि मैं वीकली रिवाइज करती थी, कि एक वीक में मैंने चैप्टर्स डिवाइड कर लिए थे कि पूरे वीक में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वीक में अगेन, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत खराब थी और मुझे चीजें याद करनी थी, तो इसलिए मैं वीकली करती थी। पर इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें अगर चीजें ज्यादा याद रहती है तो तुम बाई वीकली कर सकते हो, कि 2 वीक में तुमने अपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया और तुम रिवाइज कर रहे हो। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मेमोरी वीक थी, तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे याद करती थी? स्टोरीज बना के याद करती थी, कि मैंने फॉर्मूलाज लिख लिया, जो भी हमारे टेबल होते थे उनको एक साथ लिख लिया और उसकी एक स्टोरी बना देती थी, और वो स्टोरी तो फिर भी याद हो जाती थी, उन स्टोरीज को रिलेट कर देती थी कि हाँ इसका मतलब ये है, ऐसे करके। और हाँ, मतलब अगर तुम्हें याद करनी है चीजें तो लिख लिख के करो rather than रीड करना। लिख लिख के करने में ज्यादा चीजें याद होती हैं। तो अगर तुम रिवाइज भी कर रहे हो तो तुम खुद से लिखो, कि एक बार तुमने पढ़ लिया, चलो फिर वापस से खुद से लिखो कि तुम्हें क्या क्या चीजें याद रह रही हैं, तो उससे तुम्हारे माइंड में चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। उसके बाद टेस्ट की बारी आई, तो जो कोचिंग में टेस्ट होते थे, जो भी वीकली होते थे, वो तो मैं देती थी। उसके साथ साथ मैं 1-2 टेस्ट और देती थी खुद के, मतलब कोई भी पेपर उठा लो मेंस का, या फिर कहीं से किसी की टेस्ट सीरीज उठा लो और 3 घंटे बैठ के उसका टेस्ट दो।
टाइम लिमिट में दो, क्योंकि तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि इतने टाइम में हमारा पेपर हो जाना चाहिए। उसके बाद एनालिसिस करो और अपनी नोटबुक में लिखो। और हाँ, टेस्ट देने से पहले अपनी नोटबुक पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या क्या मिस्टेक्स की थी और वो मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी है। और जैसे जैसे मेंस का पेपर पास आने वाला होगा ना, तो तुम अपने टेस्ट के फ्रिक्वेंसीज बढ़ा सकते हो कि ऑल्टरनेट डेज टेस्ट दे दिया, कि एक दिन टेस्ट दिया और शाम को उसका एनालिसिस किया, अगले दिन प्रैक्टिस कुछ और कर लिया, फिर उसके अगले दिन वापस टेस्ट दिया। और ऐसे ना दोनों शिफ्ट्स में टेस्ट देना, कि कभी कभी तुमने मॉर्निंग में टेस्ट दे दिया मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से कि 9 to 12 की जो शिफ्ट होती है, और कभी कभी तुमने आफ्टरनून शिफ्ट में टेस्ट दे दिया, ताकि अगर तुम्हारी कोई भी शिफ्ट आए तो तुम्हारा माइंड एफिशिएंट रहे टेस्ट देने के लिए और तुम्हारी बॉडी क्लॉक अलाइन रहे। एट लास्ट आई वुड से कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप। आई मीन फॉर 2 years मैंने भी 11th-12th नहीं किया, आई एम नॉट अ ड्रॉपर। फॉर 2 years मैंने कभी भी अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने ऑलवेज मोर देन 7 hours की स्लीप ली है, तो नींद छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं विच हेल्प मी ड्यूरिंग माई JEE टाइम, एंड आई होप इट कुड हेल्प यू एज वेल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीज़ें फॉलो करो जो भी मैंने की थी। इट मे चेंज अकॉर्डिंग टू यू, एवरीबडी इज डिफरेंट, सो you can take inspiration from my journey and my experiences, and all the best for your JEE journey. Thank you so much for watching the video, and if you have any questions, do drop in the comment section. So bye bye, see you next time.